हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वंस अगेन आई एम चेतन वत्स एंड आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज नियर नोएडा। इनफैक्ट अगर मैं नोएडा भी बोलूँ तो गलत नहीं होगा, बिकॉज दिस इज बैंक्ड ऑन यमुना एक्सप्रेसवे विच इज़ वेरी प्रॉमिसिंग लोकेशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, गुड रेंटल इनकम्स, एक अच्छा ROI और एक अच्छी एप्रिसिएशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन आप अचीव कर पाते हो बिकॉज ऑफ कमिंग डेवलपमेंट्स इन द विसिनिटी। जैसा कि आप जानते हैं बुद्धा सर्किट वहाँ पे ऑलरेडी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशनल काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा अगर और बात कर लेते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग जो है आपकी फिल्म सिटी वहाँ आ रही है, सबसे ज़्यादा जिसकी चर्चा है न्यूज़ के अंदर वो है जेवर एयरपोर्ट। सो ये सारी चीज़ें बड़ी नज़दीक इस प्रोजेक्ट के हैं। ऑलमोस्ट 360 डिग्री के कवरेज पे कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलता है। किसी भी रेजिडेंशियल को रन करने के लिए कुछ मेन ज़रूरतें होती हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं किसी भी रेजिडेंशियल को रन करने के लिए। वहाँ अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए, इंफ्रा होना चाहिए गवर्नमेंट का, देन गवर्नमेंट की प्लानिंग होनी चाहिए। उसके अलावा वहाँ अच्छे होटल्स, आपको स्पोर्ट्स के लिए सारी अमेनिटीज़ वहाँ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की 360 डिग्री पे होलिस्टिकली वहाँ ऑलरेडी काम कर रही हैं। सो इस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में जानेंगे, जो प्रोजेक्ट आ रहा है। थोड़ी लोकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आई विल जस्ट टेल यू द कौन से डेवलपर इसको लेके आ रहे हैं। ये रहने वाला है यमुना एक्सप्रेस वे के ऊपर एंड सेक्टर 22D। ये जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं एल्डिको ग्रुप लेके आ रहा है एंड इस प्रोजेक्ट का जो नाम रहने वाला है दैट इज़ बैलेट्स ऑफ ब्लिस बाय एल्डिको ग्रुप। एंड ये जो प्रोजेक्ट है बैंक्ड ऑन यमुना एक्सप्रेसवे पे है, राइट। सो ये जो प्रोजेक्ट है हाई राइज प्रोजेक्ट 5 एकड़ में लेके आ रहे हैं एल्डिको ग्रुप एंड इसमें 3 टावर रहने वाले हैं। एंड जो भी आपके फ्लैट्स यहाँ रहेंगे बेसिकली 3 BHK की कॉन्फ़िगरेशन लेके आए हैं, जिसमें 3 साइज़ हैं। 3 BHK में 1500 स्क्वायर फीट, देन 1850 स्क्वायर फीट, देन आपका 2500 से 2800 स्क्वायर फीट। नाउ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसकी लोकेशन पे बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। लोकेशन की अगर बात करूं तो यमुना एक्सप्रेस पे विच इज़ अगेन वेरी प्रॉमिसिंग। आपको पता है आपको कहीं भी जाना है, लखनऊ जाना है या आपको आगरा जाना है, तो इसी वे से हम लोगों के निकलते हैं। देन आपको बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि अभी एक दिल्ली के आसपास अगर आप देखते हैं, किसी को भी गुड़गांव रहते हैं, नोएडा रहते हैं, तो एक एयरपोर्ट है IGI एयरपोर्ट, तो उस पर काफ़ी बर्डन है। उसको बर्डन को कम करने के लिए एक जेवर एयरपोर्ट बना रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे बन रहा है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स इन इंडिया, जिस हिसाब से इसको प्लान करके बना रहे हैं। तो ये जेवर एयरपोर्ट तो हमारे पास में है ही, उससे तो स्पाइक आएगा ये कैपिटल एप्रिसिएशन में और सारी तमाम चीज़ों में। एंड इसके अलावा 2-3 चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना, जो इस विसिनिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। आपको एक रैपिड रेल नेटवर्क पता है, जो कि मेरठ से कनेक्ट कर रही है सरायकाले का, जिसमें आप सिर्फ 40 मिनट में या 35 मिनट में मेरठ से पहुंच पाते हैं सरायकाले का। द वेरी सिमिलर वे एक सर्कल बनेगा पूरा आउटर दिल्ली के बाहर, जो आपका फरीदाबाद है, देन आपका गुड़गांवा से फरीदाबाद से नोएडा, एंड दैट अगेन दिस इज गोइंग टू बी सोनीपत जाके कनेक्ट करेगा। तो ये जो पूरा वेब है बेसिकली बनेगा, जो ये आपका रैपिड रेल नेटवर्क का बनना है फ्यूचर में, आपका नियर फ्यूचर। सो गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है डीकंजेस्ट करने के लिए दिल्ली को, तो आप समझ सकते हैं ये जब सर्कल बनेगा इस ट्रेन का, तो आपको सपोजिंगली आप फरीदाबाद रहते हो, आपको गुड़गांव आना है, यू कैन कम इन 20 मिनट्स। गुड़गांव से आपको दिल्ली आना है, 35 मिनट में आप 20-25 मिनट में पहुंच पाओगे। गुड़गांव से आपको नोएडा जाना है, इन ओनली टाइम स्पेन ऑफ 40 मिनट्स। तो गवर्नमेंट की प्लानिंग है ये, एंड गवर्नमेंट को ये करना इसलिए पड़ेगा बिकॉज क्योंकि दिल्ली को डीकंजेस्ट करना है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस है। जिस हिसाब से दिल्ली को बसाया गया था, आज से पहले जो बनाया गया था, प्लानिंग करी गई थी, उसके हिसाब से बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जो हमारे सब सीवेज सिस्टम है, जो हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन है, सारा बहुत तमाम चीज़ें सारी पुरानी हो चुकी हैं। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज वे में एक नेक्स्ट दिल्ली को प्लान कर रही है बेसिकली। ये जितना भी आप देख रहे हो नेक्स्ट दिल्ली है, गुड़गांव, नोएडा, आपका ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे, सोनीपत, ये सारा आपका नेक्स्ट दिल्ली है। इसमें आप देखेंगे तो ये हॉलिस्टिकल डेवलपमेंट जो चल रही है, इसका एडवांटेज आपको मिलता है। एंड अगर आप एक विजनरी हैं इन टर्म्स ऑफ आप लैंड में इन्वेस्ट करते हैं एंड आप री इन्वेस्ट करते हैं, फिर आप एग्जिट लेते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं और आपने उससे पैसा अर्न किया है, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। और अब मैं बात करना चाहूँगा इस ग्रुप के बारे में जो ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, एल्डिको ग्रुप विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट डेवलपर इन नॉर्थ इंडिया। इनका कहीं भी प्रोजेक्ट देखें, इनकी बहुत ही शानदार जो है ये विला बनाते हैं। इनका कोई भी आप कंस्ट्रक्शन देख लें, क्वालिटी इनकी बहुत बढ़िया रहती है और लगभग 40 साल का इनको एक्सपीरियंस है, मोर देन। इनकी अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे समझ सकते हैं करीब ऑलमोस्ट हर सिटी में नॉर्थ इंडिया में इनकी प्रेजेंस है।
लखनऊ, चंडीगढ़, आपका गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, लुधियाना, उसके बाद आपका उत्तराखंड, ऑलमोस्ट हर जगह इनकी प्रेजेंस है। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो दे आर द नॉर्थ इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर्स में से आते हैं। इसके लिए इनको काफ़ी बार फैसिलिटेट भी किया गया है वेरियस बॉडीज़ की तरफ से भी। तो ये जो प्रोजेक्ट रहने वाला है बेसिकली मल्टीपल लॉन्चेस ये लेके आए हैं ऑलरेडी। इनका एक ग्रेटर नोएडा में भी ऑलरेडी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है। इनका कोई भी प्रोजेक्ट अगर आता है तो वो विद इन अ टाइम स्पेन ऑफ गुड़गांव में, ग्रेटर नोएडा में, नोएडा में अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो आप ये मान सकते हैं सॉफ्ट लॉन्च से लेके और 10-12 दिन के अंदर ये सारा सोल्ड आउट हो जाता है, बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी का, द जेंट्री जो इनके पास होती है इन प्रोजेक्ट्स में बहुत अच्छी है। एंड जो ये बनाते हैं अमेनिटीज वगैरह बहुत अच्छा इनका होता है। नाउ इस प्रोजेक्ट को समझते हैं। डेवलपर के बारे में बताया आपको, लिस्टेड कंपनी है ऑलरेडी। एंड ये जो प्रोजेक्ट बेसिकली है इसमें आपको बेसिकली मैंने बताया 5 एकड़ में 3 टावर आपको मिलते हैं देखने को। एंड इसमें जो आपको अमेनिटीज मिल जाती है, मैंने लोकेशन ऑलरेडी आपको बताया था कि इसमें आपको सारी अमेनिटीज मिलती है। ऑल कॉर्नर यूनिट्स हैं, एयर कंडीशन 3 BHK आपको बेडरूम्स मिलते हैं विद प्राइवेट बालकनीज एंड इन काफ़ी स्पेशियस बेडरूम्स हैं इसमें। 5 लिफ्ट्स पर टावर हैं। नाउ इंटरकनेक्टेड डुअल कोर विद 3 यूनिट्स पर कोर एंड 6 यूनिट्स ऑन फ्लोर। तो 6 यूनिट्स आपको फ्लोर में मिलती हैं, सब जो है सेपरेट रहने वाली हैं, सारी कॉर्नर जोन इन अ वे। तो कोई भी आपका व्यू अपसेट नहीं होगा, आपको लगेगा नहीं कि अब ये सब लोग सेपरेट बालकनी के साथ हैं, कॉर्नर यूनिट्स हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस किस हिसाब से बना रहे हैं आप समझ सकते हैं। देन 80% एरिया ओपन छोड़ रहे हैं हम, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी हाई राइज अपार्टमेंट में 80% आपको लैंड जो है ओपन मिल रही है, 20% में कंसिडर कर रहे हैं। 3 एकर्स का जिसमें सेंट्रल पार्क, ग्रीन सेंट्रल पार्क आपका रहेगा, ग्रीनरी रहेगी पूरे में। हाफ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल आपका रहेगा इसमें आपको जो है एक लग्जरी क्लब हाउस देखने को मिलेगा विच इज़ क्लास अपार्ट। एंड आउटडोर डेक स्पेस रहेगा, मल्टी वाटर बॉडीज रहेंगी, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक्स, मल्टीपर्पज कोर्ट्स, कन्वीनियंस रिटेल, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन सिटिंग जोन, एम्पी थिएटर, रेस्ट अदर थिंग्स, CCTV सर्वेलेंस, 5 टायर सिक्योरिटी, सारी तमाम अमेनिटीज आपको उसके अंदर मिलेगी। वन ऑफ द लग्जरियस प्रोजेक्ट है। इसमें जो आपको कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है ये आपको मिल जाता है 3 BHK + 2 टॉयलेट, जिसका हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं बिकॉज प्री मार्केट अपॉर्चुनिटी है। अभी सॉफ्ट लॉन्च पे हम लोग हैं, तो ये हम 5 लाख रुपए से इसका EOI ले रहे हैं। नाउ 3 BHK + 3 टॉयलेट विच इज 1850 स्क्वायर फीट, जिसका हम 7 लाख रुपीज अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं। एंड देन डुप्लेक्स पेंट हाउस विच इज 3 BHK + 3 टॉयलेट, 2500 स्क्वायर फीट टू 2800 स्क्वायर फीट, जिसका हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट 10 लाख रुपए से भी ले रहे हैं। रेरा ऑलरेडी आ चुका है। आप अपना अगर इंटरेस्टेड हैं तो अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देके इसमें अपना जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड यू कैन होल्ड अ यूनिट। एक अच्छा जो सारी चीज़ें हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद आप अलॉटमेंट पे आ सकते हैं। चीज़ें आपको सारे बेनिफिट्स पहले दिए जाएंगे, टाइम स्टैंपिंग होगी, कौन सी फ्लोर की प्रेफरेंस आपको मिलेगी, वो आपको EOI नंबर पे डिपेंड करता है कि कौन से EOI नंबर पे आपने बेसिकली यहाँ लॉक किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही प्रॉमिसिंग लोकेशन है, डेवलपर अच्छे हैं, टाइमली डिलीवर करते हैं, बिफोर डिलीवरी रहती है। इनफैक्ट काइंड ऑफ अमेनिटीज, जेंट्री एंड द प्राइसिंग विच दे हैव कम अप विद, इट इज अमेजिंग। जो प्राइस रहने वाला है इसका लगभग 7200 पर स्क्वायर फीट के आसपास रहने वाला है, विच इज अ बेसिक कॉस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। और अगर इसकी ऑल इन की प्राइस की बात करता हूँ तो लगभग 9000 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट, 7200 पर स्क्वायर फीट का रेट मैं बता रहा हूँ आपको, विच इज अ बेसिक कॉस्ट। एंड 9000 पर स्क्वायर फीट जो रहने वाला है दैट इज ऑल इन प्राइस, इसमें आपको सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी। पेमेंट प्लान अगेन वुड बी फ्लेक्सिबल। आपको पता है इसका जो पेमेंट प्लान रहने वाला है लगभग 3 साल के आसपास आपको नियरली मिलेगा टाइम पूरी पेमेंट करने के लिए। जैसे डेवलपमेंट होगी वैसे वैसे आपसे पेमेंट लेते रहेंगे। एंड ऑल्सो इसमें हो सकता है कि ऐसा फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान आ जाए जिसमें आपको 35 और 30 इस तरीके से भी पेमेंट आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस प्रोजेक्ट में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं लोकेशन पे इन्वेस्ट करने के लिए और आप चाहते हैं कि अच्छे डेवलपर के साथ अच्छी लोकेशन पे अच्छे कैपिटल एप्रिसिएशन को एंजॉय करते हुए और आप अर्ली एग्जिट भी लेना चाहते हैं, ऑप्शन आपको मिलेगा, फर्स्ट ट्रांसफर फ्री होता है। तो आप अगर चाहते हैं इसमें इन्वेस्ट करना तो नीचे के जो आपके नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, प्लीज़ उस पर कॉल कर सकते हैं। यू कैन गिव मी अ कॉल ऑन अ नंबर विच इज फ्लैशिंग राइट देयर ऑन द स्क्रीन। एंड ऑल्सो इन केस यू वांट टू मैसेज अस, यू कैन व्हाट्सएप ऑन द नंबर विच इज देयर अगेन। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं या फिर आप रियल एस्टेट के बारे में जानना चाहते हैं, आपको काउंसलिंग चाहिए करनी है कि किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको जानकारी लेनी है पैन इंडिया, नॉट अबाउट दिस प्रोजेक्ट, एंड लीगल आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हम लोग काउंसिल करते हैं, समझाते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।